अभी रिसेंट में AIOTS मतलब कि ऑल इंडिया टेस्ट से पूछा गया था। अच्छा क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है कि स्टील बार ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड मास 0.1 kg एंड हैविंग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया इतना इज रिजिडली फिक्स्ड बोर्ड है। ध्यान देना, रिजिडली फिक्स्ड है मतलब कि क्या नोड बन रहा हो। द टेंपरेचर ऑफ द वार इज लोड बाय 20 डिग्री सेल्सियस इफ द वार इज वाइब्रेटिंग इन फंडामेंटल मोड द फ्रीक्वेंसी इज गामा ऑफ स्टील गिवन है, अल्फा ऑफ स्टील गिवन, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे तीन कंसेप्ट लग रहा है, एक आपका टेंपरेचर यानी थर्मोडायनामिक्स का कंसेप्ट है और फ्रीक्वेंसी यानी वेव का कंसेप्ट है, ठीक है। और इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला जो अपना अप्रोच रहेगा वो क्या है, हाँ पहले अपन देखते हैं कि ये नोड वाला क्या कंसेप्ट है, क्योंकि देखो यहाँ पे रिजिड एंड है तो ये ऐसे बन रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वायर ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, अप डाउन कर रहा है। तो जो रिजिड एंड होता है वहाँ पे क्या होता है, नोड होता है। तो यहाँ भी नोड बन गया, यहाँ भी नोड बन गया। सवाल उठता है कि नोड दो नोड के जो बीच का डिस्टेंस होता है वो लैम्डा बाई 2 होता है। तो लैम्डा बाई 2 इक्वल टू लेंथ हो गया। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया, 2l हो गया। अब हमको पता है v इज इक्वल टू n लैम्डा मतलब कि n इज इक्वल टू v अपॉन 2l। अब आपको पता होगा कि वेलोसिटी ऑफ द ट्रांसवर्स इन स्ट्रिंग, वेलोसिटी जो स्ट्रिंग की होती है वो क्या होती है, जबकि एक स्ट्रिंग में आप अगर वेलोसिटी निकालना चाहते हो तो उसकी फॉर्मूला जो होती है वो अंडर रूट टी अपॉन म्यू, जहाँ म्यू क्या होता है मास पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं 1 अपॉन 2l अंडर रूट टी अपॉन म्यू। अपने पास लेंथ भी गिवन है, अपने पास क्या क्या गिवन है, लेंथ गिवन है, म्यू गिवन है, टेंशन नहीं गिवन है। तो सवाल में जितना भी और जितना कंसेप्ट दिया है वो असल में टेंशन निकालने के लिए ही दिया है, ठीक है। आइए तो देखते हैं। अब आता है कि द टेंपरेचर ऑफ द वार इज लोड बाय मतलब डेल्टा थीटा कितना है 20 डिग्री सेल्सियस। तो आपको पता होगा कि अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, क्योंकि अल्फा की वैल्यू गिवन है, अल्फा की स्टील, तो अल्फा इज इक्वल टू होता है डेल्टा एल बाई एल डेल्टा थीटा, ठीक है। तो अल्फा की जो वैल्यू है डेल्टा एल अपॉन एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। इसको सॉल्व करो। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगी 1.21 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू डेल्टा थीटा, डेल्टा 20 हो गया। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, पॉइंट तो गया। तो 12.1 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू 2 मतलब 24.2 इंटू 10 टू द पावर -5। इसी वैल्यू है डेल्टा एल अपॉन एल। अब इस डेल्टा एल अपॉन एल का हम करेंगे क्या, तो असल में जो डेल्टा एल अपॉन एल का जो यूज आ रहा है वो कहाँ लाना है। आपको ये पता होगा कि स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, गामा टाइम स्ट्रेन, ठीक है। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और गामा का वैल्यू गिवन है, गामा स्टील का वैल्यू गिवन है 2 इंटू 10 टू द पावर 11, ठीक है। और स्ट्रेन का वैल्यू अपन निकाल के लिए 24.2 इंटू 10 टू द पावर -5। इसको आप सॉल्व कीजिए। इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा कितना 484 इंटू 10 टू द पावर 6 मतलब कि यहाँ पे पॉइंट लगाओ और क्या हो जाएगा 484 इंटू 10 टू द पावर 5। तो ये हो गया फोर्स, इसको इंटू टू एरिया से, तो 484 इंटू 10 टू द पावर -1। तो भैया फोर्स ही तो असल में टेंशन है, फोर्स ही तो टेंशन, और ये तो चीज हमको चाहिए थी। तो हम अब डायरेक्ट टेंशन पुट करते हैं 1 अपॉन, क्योंकि हमको क्या चाहिए फंडामेंटल फ्रिक्शन जो लेंथ की वैल्यू 1 है, 1 मीटर है। टेंशन अभी निकाल लेना कितना था 484 इंटू 10 टू द पावर -1। और रहा बात म्यू का, तो म्यू की वैल्यू क्या आएगी 0.1 आएगी। कैसे आएगी, देखिए म्यू इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ, मास का वैल्यू 0.1 kg और लेंथ 1 मीटर। तो ये होगा 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर -1 कट गया तो कितना ऊपर कितना आएगा आपका, ऊपर हो जाएगा 22/2, सॉरी 22/2, क्योंकि 484 का जो रूट आता है वो कितना होता है 22। तो उसको सॉल्व कीजिए क्या 11। इसका मतलब n इज इक्वल टू क्या हो गया 11 हर्ट्ज हो गया। समझ में, अगर फास्ट करते हैं तो फिर से एक बार देखिए, एक अच्छा क्वेश्चन।